वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम दीर्घ बीजाणु अथवा गुरु बीजाणु की संरचना का अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, इससे पहले हमने नर जननांग में लघु बीजाणु है ना, नर वाले पार्ट को हम लघु बीजाणु कहते हैं, और ये मादा के पार्ट को, जो फीमेल का पार्ट है, उसे हम दीर्घ बड़ा, दीर्घ माने बड़ा होता है, दीर्घ बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु भी कहते हैं। तो इसी से संबंधित सारी होंगी, जैसे गुरु बीजाणु की बीजाणुधानी है ना, तो और इसी तरह दीर्घ बीजाणुधानी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सारी फीमेल पार्ट की, है ना, मादा के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो ये उसको ना, ये जो दीर्घ बीजाणु है, इसको ओव्यूल भी कहते हैं। अच्छा, ओव्यूल बाद में ना बीज बनता है बच्चों। तो ओव्यूल बाद में कन्वर्ट होकर बीज बन जाता है। ये होता कहाँ है? तो अगर ये फीमेल की जो स्ट्रक्चर है आपको याद है, ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान होगा। तो ये स्टिग्मा है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये ओवरी है, अंडाशय है ना। तो ओव्यूल जो होता कहाँ है, उसकी पोजीशन दिखा रहा हूँ मैं सारी पिक्चर्स में ना। मैं आपको उसकी पोजीशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि है कहाँ। देखिए वो कहाँ है, इस अंडाशय के अंदर है ना। एक एक चैम्बर सा है जिसे लोक्यूल कहते हैं, है ना, एक जगह है। और फिर उससे ये अटैच रहता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से पोषण प्रदान पा रहा होता है ओव्यूल। यहाँ देखिए, है ना, ये देखिए प्लेसेंटा से अटैच है, और एक ये पूरा का पूरा आपके सामने ओव्यूल है। ठीक है, अभी डिटेल इसकी देखेंगे। फिलहाल आपको इसकी पोजीशन दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया। और देखिए, एक और डायग्राम आपके सामने है ना। इसको, इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स है ना, उसमें तो एक ही दिख रहा था, इस डायग्राम में तो आपको एक ही दिख रहा था ना। एक दिखाया मैंने, ये देखिए एक। तो अगर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बहुत सारे बीज बन सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, है ना। तो उसके उस परिस्थिति में कैसा दिखते होंगे, कुछ एक उदाहरण जो मैं ले रहा हूँ, इसका मैंने एक चित्र आपके सामने, ये वाला, ये देखिए, है ना। इसकी एक, अगर मैं एक ऐसी काट आपको दिखाऊं, ऐसे अगर काट के दिखाता, ये दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ये एग्जाम्पल है, देखिए ये इसके चैम्बर्स हैं, ये कक्ष बने हुए हैं, प्रत्येक कक्ष में एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है ना, और ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए है ना। ये एक चीज़ें हमने 11th में भी पड़ी थी, जैसा आपको याद कराने के लिए। चलिए अब ये देखते हैं, ये है बेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक ओव्यूल, या फिर हम कहेंगे ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहेंगे, जैसे हमने वहाँ लघु बीजाणु धानी कहा था, मतलब जिसके अंदर की लघु बीजाणु बनेंगे या बनेगा। तो उस धानी, ये पूरा का पूरा जो है, ये एक लघु बीजाणु धानी है, इतना है, इतना है ना। इसके दो पोर्शन है बेसिकली, एक तो ये हुआ ओव्यूल या लघु बीजाणु धानी, और दूसरा ये स्टाक या डंठल है, या ये कह लें वृंत। ठीक, इसकी डिटेल इसको डायग्राम में फिर आऊँगा आपके पास। फिलहाल आगे एक चीज़ मैं आपको इसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो दिखाता हूँ, क्या क्या इसमें लिखना है। ये देखिए, ठीक है ना, बीजाणु अथवा गुरु बीजाणु एक ही बात है कि समझना। अगर वैसे थोड़ा सा डिफरेंस क्या कहेंगे, मतलब डिफरेंस भी नहीं कहेंगे, तो ओव्यूल की अगर डेफिनेशन हमें कहनी हो तो हम कहेंगे कि जो बीजांड है या ओव्यूल है ना, वो क्या है, वो एक अध्यावरण से घिरा हुआ क्या है, लघु सॉरी दीर्घ बीजाणु है। क्या क्या कहा मैंने, कि अध्यावरण से घिरा हुआ लघु बीजाणु, सॉरी दीर्घ बीजाणु है। ठीक, तो बीजांड की संरचना होती क्या है, बीजांड में गुरु बीजाणु, मेगास्पोर, एम्ब्रायोसैक, अभी हम इसकी डिटेल भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, का विकास होता है। ठीक है, बीजांड अंडाशय की दीवार, वॉल ऑफ ओवरी से एक डंठल अथवा वृंत द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये है फ्यूनिकल। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये पूरा फ्यूनिकल है, डंटल है, वृंत है ना। और एक ये यहाँ से जुड़ा होगा प्लेसेंटा से। ठीक है, और इसका एक जंक्शन पॉइंट है, ये वाला जंक्शन है, मतलब यहाँ के बाद ये एक तरह से ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन अलग कर देता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, नाभिका भी कहा गया है इसको, हिंदी में नाभिका बोलेंगे। फिर ये वाला पोर्शन है जिससे कि ये एक तरह से रिज सी बन जाती है, गड्ढा सा बनता है, और इससे ये जुड़ जाता है, मतलब ये जुड़ गया ना अब इससे आके, ये पूरा का पूरा मेगास्पोरेंजियम है, तो इससे जुड़ा हुआ है। तो इस पोर्शन को हम रैफी कह देते हैं। रैफी। ठीक है,
बीजांड वृत्त शरीर से यहाँ संलग्न होता है। और उसके बाद की संरचना कैसी है? अच्छा, इसमें जो देखिए ये सारी जो मैंने इस चित्र आपको दिया है, ये सारे पॉइंट्स आप चित्र कोई भी बनाएंगे लेकिन ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। फ्यूनिकल आप मेंशन करेंगे, हाइलम, रैप, ये सब, ये वस्कुलर स्टैंड माने कि जो भी वस्कुलर सप्लाई है ना, जाइलम फ्लोएम की, जो इनको पोषण प्रदान कर रही है, ये हरा हरा पोषण है, ठीक है। चलिए, तो और फिर क्या है, फिर हम देखते हैं, इधर से हम चलते हैं। ये क्या है? एम्ब्रायोसैक। ये जो पोर्शन है इसको एम्ब्रायोसैक कह रहा है, ये वाला एम्ब्रायोसैक, भ्रूण कोश, एम्ब्रायोसैक, ठीक है। यही एक तरह से क्या है? गुरु बीजाणु है, जिसके अंदर बाद में मादा युग्मक बनेंगे। अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो इसको याद रखिए, ये इसमें मेगास्पोर जो है ये वाला है, एम्ब्रायोसैक भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप ध्यान दीजिए, एक लिखा है कैलेजल है, निभाग साइड होती है, और एक होता है माइक्रोपाइल साइड, मतलब ये देखिए खुला है यहाँ से, है ना। दो इस उसमें आवरण होते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं? एक ये बाहर का आवरण देख रहे हैं आप, ये आउटर इंटरगुमेंट है, जो बाहर का आवरण है ये वाला, ये वाला, सॉरी, और एक अंदर का आवरण है, कौन सा वाला? ये वाला। इसको ले लीजिए आप, दो आवरण हो गए, एक बाहर एक अंदर, है ना। किसको कवर किया हुआ है? कवर इसको कर रहा है ये जो एम्ब्रायोसैक है, भ्रूणपोष है, गुरु बीजाणु है, सही मायने में ये है गुरु बीजाणु, है ना। और ये तो ढका, इसके वो है आवरण, अध्यावरण जिन्हें कहेंगे, इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक इनर वाला एक बाहर वाला। फिर कौन सा है इसमें, और क्या क्या खास है? आप देखिए, ये देखिए सेंट्रल न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये एक सिनर्जिस्ट है, दो होते हैं, ठीक है। ये अभी देखेंगे हम, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जो पीला पीला नजर आ रही है। और बीच में क्या है? ये एग सेल है, ठीक है। ये इसमें गलत लिखा है, ये दो तो सिनर्जिट दो होते हैं, ठीक है, दो सिनर्जिट होते हैं और एक एग सेल होता है बीच में। ये जो लाल वाला ये एग सेल है, दो साइड में जो पीले उसके नज़र आ रहे हैं, इनको सिनर्जिट कहते हैं या सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। फिर ये बीच में है कौन सा? इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक, ये दो होते हैं, ठीक। और ऊपर की तरफ ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये होता है माइक्रोपाइल हैंड या बीजांड द्वार। तो ये बेसिक संरचना है एक ओव्यूल की। तो यही सब इसमें लिखा है ना। ये जो मैंने आपको दिखाया ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप इससे नोट कर सकते हैं। ये इसको याद करने के लिए ये ठीक है ना। देखिए ये प्राय इसमें सब लिखा है, बीजांड का मुख्य द्वार, बीजांड का न्यूसेलस। हाँ, एक चीज़ और है, जो न्यूसेलस किसको कह रहा है? देखो न्यूक्लियस नहीं है बेटा, ये न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस जो है ये बीजांड काय, है ना, काय माने काया, शरीर। तो ये पूरा जो ये जो पोर्शन है ना, ये सब जो इसको हमने बीजांड काय कह दिया, ये जो पोर्शन है, ठीक है। ये काय के अंदर धसा हुआ रहता है क्या? ये वाला स्ट्रक्चर, भ्रूण गुरु बीजाणु जो है उसके अंदर धसा हुआ रहता है। बल्कि इसी की न्यूसेलस की ही किसी कोशिका से बाद में इस जो ये भ्रूण कोश या मेगास्पोर का निर्माण होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। चलिए, कुछ छोटा तो नहीं, देखिए, हाँ ये पतली भित्ति है, पर इनका इनवर्स सेल का बना होता है, बीजांड काय, हाँ, न्यूसेलस। ये प्राय द्विस्तरीय आवरण मैंने बता दिया, द्विस्तरीय, एक बाहर का एक अंदर का, है ना। लेकिन कुछ बीजाणु में केवल एक ही आवरण पाया जाता है। कुदरत में बहुत वैरायटी है, हम जनरल बात कह रहे हैं, है ना, इसीलिए ये अलग अलग हो सकता है। देखिए एक और चित्र मैंने दिखाया है जो भी आपको पसंद, लेकिन वो चित्र में सब कुछ दिया हुआ है। इसमें भी देखिए कैलेजल एंड है ना, इसको बोलते हैं निभागी, ये निभागी साइड होती है, और ये बीजांड द्वार की साइड है, ठीक। ये सब में इस तरह से देखिए, एक उल्टा ओव्यूल कई तरह के हो सकते हैं, है ना। क्यों, कैसे? ये इन दोनों की, ये जो कैलेजल है और माइक्रोपाइल है, इन निभाग और बीजांड द्वार किस साइड है, इसके आधार पे वो किस साइड है, उसके आधार पे ओव्यूल भी कई तरह के हो सकते हैं, है ना। 6 तरह के हो सकते हैं मुख्य तौर पे। कौन कौन से हैं? ये देखिए कुछ इस तरह का है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये देख लीजिए आप यहाँ पे जो जो इसमें देखिए आप, ये माइक्रोपाइल है, ये ऊपर की साइड है ना, ठीक। और जो ये कैलेजल निभाग साइड है वो नीचे की साइड है। ये वाला हम जनरल वाला ये देख रहे हैं, इसमें कैलेजल ऊपर है, माइक्रोपाइल साइड नीचे है ना। तो इस में इधर है, एक इधर है, इस तरह से अलग अलग 6 तरह के ओव्यूल हो सकते हैं।
तो ये है, ठीक है। अद्यावरण बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता, बल्कि इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी संरचना बना लेता है। इस नलिका या उस द्वार को जहाँ जो खुला, जहाँ से दो आवरण जो है ढक नहीं पाते पूरी तरीके से, उस जगह को हम कह देते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल एंड। बीजांडकाय का आधारीय भाग निभाग कलेजा कहलाता है, ये हमने देख लिया है ना, जहाँ से अध्यारण उत्पन्न होता है। बीजांड द्वार की और मादा युग्मोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट के रूप में क्या होता है, भ्रूणकोश। ठीक, भ्रूणकोश के अंड द्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक होते हैं, ठीक है, जहाँ माइक्रोपाइल एंड था, ये वाला एंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा चित्र और स्पष्ट दिया हुआ है। 2 तो सिनर्जिड है, सहायक कोशिकाएं हैं, और बीच में जो है ये 2 है ना, ये इस तरह से समझ लीजिए इसको। तो ये बीच वाला जो है ये तो अंड कोशिका है, और ये साथ में जो 2 हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक, सेकेंडरी न्यूक्लियस बीच में होता है, और 3 ऊपर होते हैं जिन्हें प्रतिवैशांत या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, निभाग छोर के भ्रूण, यही मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको आपको याद रखना है, और इसके बारे में